और दूसरी बात, कौन सा ऐसा विषय है जिसको अरबों खरबों बार हम भोग न चुके हों? ये पहला जन्म हुआ है क्या? अरे जिस विषय सुख के लिए हम आत्मनाश करना चाहते हैं, वो सुअर कुत्ता गधा घोड़े की योनि में जाने पर भी उसको भोगा हमने, और उसी के लिए फिर पीछे पड़े हैं। इस अमूल्य मानव जीवन को नष्ट करना चाहते हैं। नर तन पाय विषय मन देहि, पलटी सुधाते 60 विष लेहि। इसलिए बात भी ठीक नहीं। दूसरे दक्ष ने कहा कि भिखारी बना दिया, तो संत कभी भिखारी नहीं होते, क्यों? भिखारी का हाथ ऐसा होता है और साधु का हाथ ऐसा होता है। साधु तो जिनको कबहु न चाहिए कछु, तुम सन सहज सने। तो भिखारी थोड़ी बनाया। कोई कहता है आइए भिखारी जी महाराज, कोई कहता है साधुओं को? आज ही भद्र हुए, आज ही अचला लंगोटी मिली, और लोग कहते आइए महाराज, आइए महाराज। क्या कहते हैं? आइए महाराज, लो हर लगीना फिटकरी रंग चौखोई आयो। कुछ खर्च नहीं हुआ, महाराज बन गए, लो महाराज आधिराज हो गए। और ब्रज में तो कहावत है, अब तो कहावत को बदल देना चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। पुरानी कहावत है, 2 पैसा को गोपी चंदन, 2 पैसा को गोपी चंदन, और 3 पैसा की माला। नाती बेटा कोई न बोले, जो बोले सो बाबा। बोलो वृंदावन बिहारी। कितना खर्च हुआ? 2 पैसा को गोपी चंदन, 3 पैसा की माला। अब कोई नहीं कहता आइए बेटा जी, आइए नाती जी, आइए पोता जी। सब कहते आओ बाबा, आओ बाबा, लो। सबके बाबा बन गए। बाप के बाप को बाबा बोलते हैं। फिर एक और बात दक्ष ने कही। दक्ष ने कहा कि तीनों ऋणों से मुक्ति जब तक नहीं होती तब तक वह मोक्ष मार्ग में चलने का अधिकारी नहीं होता। और ये गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से तीनों ऋण से मुक्ति मिलती, पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। पर हम एक बात पूछते हैं, हम कोई खंडन मंडन नहीं कर रहे हैं, हम कोई नारद जी का पक्ष नहीं ले, पक्ष तो लेना ही चाहिए। अब हमारे आचार्य हैं तो हम पक्ष क्यों नहीं लेंगे? लेकिन वो गलत पक्ष नहीं ले रहे हैं, न्यायोचित पक्ष ले रहे हैं। एक बुद्धि की कसौटी पर बातों को कसा जा रहा है। कितने लोग गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके देवऋण, ऋषिऋण, पितृण से मुक्त होकर कल्याण के पथिक हुए। इसलिए एकादश स्कंध के अनुसार देवर्षि भूताप्ति नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमणि चराजन, सर्वात्मना यः शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्त्रम। वो किसी देवता का कर्जदार नहीं, किसी ऋषि का कर्जदार नहीं, किसी पितर का कर्जदार नहीं। जो सर्वतो भावेन कर्तापने के अहंकार को त्याग कर भगवान मुकुंद की शरण चला गया, वो सारे प्रकार के ऋणों से मुक्त हो गया। तो नारद जी ने तो भगवत शरणागत बना के सब ऋणों से मुक्त कर दिया। तो नारद जी ने कोई बुरा नहीं किया, पर उन्होंने श्राप दे दिया, तस्मान् लोकेषु ते मूढ़ो न भवेत् भ्रमतः पदम। अरे मूढ़, नारद जी को कहा, अरे मूढ़, मैं श्राप देता हूं, तुम्हारा पैर कहीं रुकेगा ही नहीं, चलते ही रहोगे, पैर में चक्कर लगा रहेगा, एक जगह रुकोगे नहीं। नारद जी चाहते तो श्राप दे सकते थे, पर नारद जी बोले वाह आपने बड़ा अच्छा किया। अब तक तो कहीं समाधि लग गई तो हजारों साल तपस्या में बैठे रह जाते थे, तो भक्ति का प्रचार कार्य बंद हो जाता था। अब आपने कह दिया कि आप तो रोकोगे ही नहीं, तो जितना ज़्यादा घूमेंगे उतना ज़्यादा चेला बनाएंगे, उतना ज़्यादा लोगों को भजन में लगाएंगे। आपने तो बच्चा अच्छा ही किया, हमारा क्या बुरा किया। नारद जी ने साप को स्वीकार कर लिया। किंतु यहाँ चित्रकूट महात्म्य में लिखा है कि दक्ष के साप के कारण नारद जी कहीं ठहरना चाहते तो ठहर ही नहीं पाते।
अब लगातार कोई आदमी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक ना पावे, 2 घड़ी माने 48 मिनट, फिर चलो फिर चलो फिर चलो, न सो पावे न खा, हमेशा चलो। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले भाई ये तो सांप ऐसा पीछे लग गया, मैं ठहरे ही नहीं पा रहा हूं कहीं, तो पिताजी समाधान बताओ। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा ब्रह्मा जी ने? चित्रकूट गिरिश्रेष्ठ श्री राम पद भूषिता मंदाकिनी नाम नदी यत्र पाप प्रमोचनी। हे नारद जी, चित्रकूट धाम भगवान के चरणों से अंकित है, भगवान की नित्य विहार स्थली है, उसमें स्नान करते ही तुम दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्त हो जाओगे। अब तो श्री नारद जी चित्रकूट पधारे, उन्होंने मंदाकिनी में स्नान करते ही मुक्त हो गए, और श्री चित्रकूट गिरिम गत्वा यत्र मंदाकिनी नदी देव नद्याम ततस्नात्वा गिरेह कृत्वा प्रदक्षिणाम दृष्ट्वा श्री रामदेवम तम ब्रह्म रुद्रादि बंदितम दक्ष शापाद विनिर्मुक्तो देवर्षि द्विजसत्तमः। मंदाकिनी में स्नान किया, श्री कामतानाथ जी की परिक्रमा की, और श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके, जो ब्रह्मा शिव आदि के द्वारा वंदित हैं, दर्शन करके ही नारद जी शाप से मुक्त हो गए। बोलो श्री नारद जी महाराज की। इससे एक बात संकेत में समझ में आ जानी चाहिए, क्या? इस जन्म का नहीं, किसी भी जन्म का किसी भी व्यक्ति को कोई पाप शाप लगा हुआ हो, हमें पता नहीं कितने जन्मों से शाप लगे हुए हैं, उन समस्त प्रकार के शापों का विमोचन मंदाकिनी स्नान और कामतानाथ जी की परिक्रमा से हो जाता है। इसका मतलब है श्रद्धा पूर्वक चित्रकूट जाके एक बार मंदाकिनी में स्नान और कामदगिरि भगवान की परिक्रमा जरूर कर लेनी चाहिए। आजकल एक और चला है बहुत ज़्यादा, उससे ब्राह्मणों को तो खूब लाभ हो रहा है, होना ही चाहिए। कौन सा कहते हैं उसको? हाँ, काल सर्प योग। ये भी एक प्रकार का शाप ही समझो। हमारा अपना विश्वास है, हम किसी पर थोप नहीं रहे हैं। इस तरह की भी बात किसी की खोपड़ी में घुस गई हो कि अरे हमें काल सर्प दोष है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं, हमारा काम नहीं बन रहा है, ऐसे लोगों से मेरी प्रार्थना है कि यदि वे चाहें, उनमें के मन में श्रद्धा प्रेम विश्वास होवे, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं उनसे कि वे सब चिंता से भय से मुक्त हो करके उनको सीधे चले जाना चाहिए चित्रकूट धाम। प्रेम से मंदाकिनी जी में स्नान करें, कामतानाथ जी की परिक्रमा करें, और सारे दोष, चाहे काल सर्प दोष हों, चाहे ग्रह दोष हों, चाहे और जो कुछ कुंडली मुंडली के दोष हों, सब खत्म हो जाएंगे। ऐसी दिव्य भूमि है। बोलो कामदगिरि भगवान की जय। हे, ये कथा कागभूषण जी सुना रहे हैं महर्षि शांडिल्य को, और अब आगे का दूसरा संवाद सुना रहे हैं। हे शांडिल्य महर्षि, भरत जी जब राम जी को मनाने चित्रकूट आए तो महर्षि अत्रि का दर्शन करने भी गए, क्योंकि चित्रकूट 84 की परिक्रमा भरत जी ने करी। तो अत्रि महर्षि का दर्शन किया और प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे महर्षि, चित्रकूट के तीर्थों के दर्शन की मेरी इच्छा है।